दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि शरीर में कैसी भी गांठ हो तो आज मैं आपके लिए 7 ऐसे उपाय बता रही हूँ। इन सातों उपाय में से कोई भी अगर आप एक उपचार करते हैं तो कैसी भी गांठ होती है पूरी तरह से गल जाती है या फिर फूट के ख़त्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए बताती हूँ कि सबसे पहला उपचार क्या है। तो सबसे पहले उपचार में दोस्तों आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक है अरंडी का बीज, यानी जो अरंडी होता है, कैस्टर का जो प्लांट होता है उसमें बीज होते हैं, और दूसरी चीज़ है हरड़, जिसे हरीतिकी भी कहते हैं, हरड़ का बीज। इन दोनों बीजों को आपको समान मात्रा में ले लेना है, इसको पीस लेना है, इसकी पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के इसमें आप थोड़ा सा अरंडी का जो तेल होता है उसको मिक्स करके और इसको जहाँ पे भी गांठ है उस पर लगा के अगर आप बांधते हैं रेगुलर दिन में 1 से 2 बार, तो आप देखेंगे गांठें पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं गल के, और जो पुरानी गांठें होती हैं जो नहीं गलती हैं वो पक्के पूरी तरह से बाहर निकल आती हैं। तो इस तरह से अरंडी के बीज और हरड़ के बीज, इन दोनों से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके गांठों में किसी भी तरह के दर्द है या बहुत पुरानी गांठें हैं, आपको इसमें पेन होता है, तो आप बिना डॉक्टर के परामर्श के इस प्रयोग को ना करें। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, इसे कहते हैं आंकड़े का दूध। आंकड़ा जिसे मदार श्वेतार के नाम से जानते हैं, जिसमें फूल होता है, सफ़ेद फूल, किसी में बैगनी होता है, तो आप क्या करिए उसका दूध इकट्ठा कर लीजिए और उसमें मिट्टी, साफ़ मिट्टी जो है उसी दूध में उस मिट्टी से एक पेस्ट जैसा बनाइए। जब वो पेस्ट बन जाए तो जहाँ पे भी गिल्टी है उस प्रभावित क्षेत्र पे उसको लगाने से, उसके ऊपर एक कॉटन रख के अगर इसको बांधते हैं नियमित रूप से, तो गांठें और जो गिल्टी होती हैं वो पूरी तरह से धीरे धीरे गल के ख़त्म हो जाती है। ये प्रयोग बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन जो आंकड़े का दूध होता है उसको बहुत ही सावधानी से आप निकालिए, क्योंकि आंकड़े का दूध आँखों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इससे आँखें भी ख़राब हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रयोग को करके गिल्टी की समस्या से आप दूर हो सकते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट उपचार है, तीसरा उपचार, वो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव है। ये है बरगद का जो प्लांट होता है, आप देख रहे हैं बरगद का पौधा कितना बड़ा सा विशाल सा होता है, उसमें जटाएं होती हैं। तो बरगद की जब पत्तियां तोड़ते हैं ना, उसमें दूध निकलता है, जैसे मदार के पत्ते से दूध निकलता है वैसे बरगद के भी पत्तियों में से दूध निकलता है। तो उसको आप जब तोड़ेंगे तो उसके दूध को इकट्ठा कर लीजिए। बरगद के दूध का इस्तेमाल गिल्टी के उपचार के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो बरगद का दूध लीजिए, उस दूध को जहाँ पे भी गिल्टी है धीरे धीरे हाथों से उस पर 5 से 10 मिनट के लिए मसाज करते रहिए। ऐसे दिन में 2 से 3 बार अगर आप करते हैं तो कुछ ही दिन में देखेंगे गिल्टी पूरी तरह से गल के ख़त्म हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है गिल्टी को गलाने में। तो आप इस तरह से बरगद के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो उपचार है दोस्तों, उसे कहते हैं गर्म कपड़े की सिकाई। गर्म कपड़ा, एक मोटा सा कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको आप एक पानी अच्छे से बॉयल कर लीजिए। पानी में डालिए सेंधा नमक। सेंधा नमक आप उसमें डाल के थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, यानी जो अरंडी का तेल होता है, उसको डाल दीजिए उस पानी के अंदर, या फिर कपड़े में ही अच्छे से कैस्टर ऑयल मिक्स कर लीजिए। फिर उसी कपड़े को 4 तह लगा दीजिए और उसी पानी से, जो गर्म पानी आपने किया है सेंधा नमक का, उसी से दिन में कम से कम 2 बार 5 मिनट के लिए उस गिल्टी से उसी कपड़े से सिकाई करते रहें। और जब इससे सिकाई करने से भी गिल्टी धीरे 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 गल जाता है, यहाँ तक कि जो कॉन्स की जो गिल्टियाँ होती हैं, गांठें हो जाती हैं, वो भी गलाने में बहुत इफेक्टिव होता है गर्म पानी से सिकाई करने से। तो इसे कपड़े से भी कर सकते हैं, और पानी में अगर पैरों में है कहीं गांठें तो गर्म पानी में कैस्टर ऑयल और सेंधा नमक डाल के अगर आप सिकाई करते हैं दिन में 2-3 बार, तो पैरों के जो तालुओं में गांठें हो जाती हैं, कॉन्स हो जाते हैं, वो भी पूरी तरह से ख़त्म होने लगते हैं। और शरीर में कहीं भी गांठें हैं तो आप इस तरह से गर्म कपड़े से सेंधा नमक और कैस्टर ऑयल के साथ सिकाई करेंगे 2 से 3 बार, तो आप देखेंगे धीरे धीरे गांठें पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उसके जब आप सिकाई कर लीजिए तो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेके उन गांठों पे धीरे धीरे 5 मिनट के लिए मसाज जरूर करें, इससे आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो उपचार है दोस्तों, इसे कहते हैं नेनुआ की पत्ती। नेनुआ जो होता है, जिसे हम तरोई, घेवड़ा भी कहते हैं, तो ये नेनुआ की जो पत्ती होती है, ये भी गांठों को गलाने के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। तो आप क्या करिए, नेनुए की पत्ती को पीस के उसका रस निकाल लीजिए और उसमें गुड़ मिक्स कर दीजिए। जो गुड़ जैगरी होता है उसको मिक्स करके एक लेप जैसा बना लीजिए। उस लेप को गिल्टी पे लगाने से दिन में 2 बार अगर लगाते हैं तो कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे गिल्टी पूरी तरह से बैठ जाती है और गल के ख़त्म हो जाती है।
इसी तरह से नेक्स्ट जो उपचार है दोस्तों, इसे कहते हैं अरंडी का तेल। जैसे हमने कैस्टर ऑयल की आपको कई सारे फ़ायदे बताएं, तो कैस्टर ऑयल बहुत इफेक्टिव होता है। सिर्फ कैस्टर ऑयल को भी गिल्टी पे दिन में 2 से 3 बार अगर आप मसाज करते हैं नियमित रूप से, अगर सुबह शाम ही 5 मिनट के लिए इस तेल से धीरे धीरे मसाज करते हैं तो कुछ ही दिनों में ही गिल्टी पूरी तरह से गल के ख़त्म हो जाती है। कहीं पे भी गांठें हो, गिल्टी हो, तो उसको गलाने के लिए अरंडी का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप सिर्फ अरंडी के तेल से भी इसका उपयोग कर सकते हैं गिल्टी को गलाने के लिए। इसी तरह से दोस्तों नेक्स्ट जो उपचार है वो भी गिल्टी को गलाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसे हम कहते हैं प्याज। प्याज जो होता है सब्जियों में, सलाद में तो हम खाते हैं, लेकिन दोस्तों प्याज के रस में ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो गिल्टियों को भी गलाने में बहुत फ़ायदेमंद है। तो प्याज का आप कद्दूकस करके उसका रस निकाल लीजिए, या फिर प्याज को कूट लीजिए। जब कूट लेते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा डालिए देसी घी और उसको आप अच्छे से गरमा लीजिए। गरमाने के बाद जो घी बचता है उस घी को छान के आप जहाँ पे भी गिल्टी है वहाँ पे वो प्याज के साथ जो लेप आपका प्याज बना हुआ है ना, उसी प्याज के साथ उसको वहाँ गिल्टी पे बांधिए। जब आपको बांधना हो तो आप थोड़ा सा गुनगुना करके तब बांधिए, और जो घी आपने छान के रखा उस घी से दिन में 2 से 3 बार हल्के हल्के हाथों से उसको मसाज करते रहिए गिल्टी को। बहुत हल्के हाथ से दबाना नहीं होता है गिल्टी को, हल्के हल्के हाथों से मसाज करना होता है। तो दिन में 2 से 3 बार घी से मसाज करिए, और जो प्याज को आपने कूटा है ना उसको रेगुलर आप उसे ताज़ा ही बनाइए। प्याज को अच्छे से कूट के उसमें घी डाल के, थोड़ा सा चाहिए तो उसमें हल्दी भी 2 चुटकी डाल लीजिए, और उसको अगर आप गांठों पे बांधते हैं तो गांठें पूरी तरह से गलने लगती हैं और धीरे धीरे गिल्टी की समस्या से आप मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से गिल्टी को हटाने के लिए देखिए हमने आपको जो उपाय बताए उनमें सारे उपाय आपको नहीं करना, कोई भी एक उपचार जो आप आसानी से कर सकते हैं उसको करिएगा, सारे को एक साथ आपको नहीं ट्राई करना है। तो आप एक उपचार करिए, अगर इससे आपको फ़ायदा मिलता है तो इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। अगर हमने बताया कि कहीं आपको दर्द है गिल्टियों में तो बिना चेक करवाए, बिना डॉक्टर के परामर्श के आप कोई भी होम रेमेडीज़ ना करिए, क्योंकि गिल्टी किस तरह की है ये जब चेकअप होता है तभी पता चलता है। नॉर्मल गिल्टी होती है तो आप घरेलू उपचार से उसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।